Hey guys, I am Robin back again with a new horror story. सन 1998 की बात है जब मैंने अपनी 10th क्लास पास की। 10th क्लास पास अच्छे नंबरों से हो गई थी और मेरे को एक हमेशा से कीड़ा था कि घूमने जाना है, घूमने जाना है, मतलब अकेले जाना है। तो मेरे घर के बगल में 3 बच्चे रहते हैं, वो मेरे घर आते रहते थे, गरीब बच्चे। तो मेरे घर ही खाते पीते सब कुछ करते थे। तो एक दिन मैंने उन्हीं के साथ डिसाइड किया कि 10 बजे रात के यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मेरे घर के बगल में ईदगाह रेलवे स्टेशन है, तो उसमें बैठ के कहीं घूमने निकलेंगी। अच्छा, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं थी उस टाइम कि कौन सी गाड़ी में बैठना है, क्या बैठना है, क्योंकि हमने ट्रेन का सफ़र तो किया था, उससे छोटे में किया था, 10th के लगभग नहीं किया था। तो साहब वहाँ पे मालगाड़ियाँ चल रही थी, तो मैं पहुँचा अपने इन 3 जो घर के बगल में बच्चे रहते इनको लेके और मालगाड़ी में चढ़ गया। यहाँ से मालगाड़ी चली साहब, 10 बजे रात की बात है, करेक्ट 10 बजे मालगाड़ी में बैठ गए हम। अब हम लोगों की कब नींद लग गई हमें मालूम ही नहीं चला। जब नींद खुली तो मालगाड़ी चंबल नदी है यहाँ से 50 किलोमीटर आगरा में, वो तो चंबल के वहाँ पे जाके वो मालगाड़ी रुक गई। अब चंबल के वहाँ पे वो रुक गई तो हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि चलो यहीं उतर लेते हैं। वहाँ पे दूर एक रोशनी दिख रही थी, क्योंकि गाड़ी को खड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने इन बच्चों को उतारा और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लग गए हम तीनों। जैसे ही उस रोशनी के पास गए तो वहाँ पे देखा कि एक हवेली थी। अब उस हवेली के हम लोग नॉक करने के लिए हुए ही जैसे, तो इतने में वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब दरवाज़ा खुल गया तो हम लोग अंदर की साइड पहुँचे तो देखा वहाँ पे बहुत बढ़िया पार्टी चल रही थी। तो हमने कहा चलो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ताकि खा पी लेंगे बढ़िया और यहीं सो जाएंगे, फिर सवेरे का सवेरे देखेंगे। उस टाइम रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे लगभग। 10 बजे हमने सफ़र किया और 10 बजे 1 घंटे के सफ़र में हम वहाँ पे पहुँच गए। हालांकि वो केवल 50 किलोमीटर दूर है, पर आप जानते ही हैं मालगाड़ी तो रुक रुक के चलती है ना, तो इस वजह से वहाँ तक 1 घंटा लग गया। आज मुझे सारी जगह मालूम है, पर उस उम्र में ये जगह नहीं मालूम थी कि मतलब ये जगह पास है, केवल 50 किलोमीटर दूर है। तो साहब हम वहाँ पे जैसे ही बैठे हम जाके बैठ गए, हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था कि वो भी सोच रहे हैं कि ये लोग पार्टी में आए थे। अच्छा, सबके चेहरों पे मास्क लगे थे, तो हमने सोचा कि कोई फैशन शो टाइप का है, मतलब फैशन शो इन अ सेंस कि भाई लोग मास्क लगा के पार्टी करते हैं तो वही चल रही है। तो वहाँ पे मास्क और पड़े थे, तो हम लोगों ने भी मास्क लगा लिए। ये 3 बच्चे थे और मैं था, हम टोटल 4 थे, हैं। तो ये बच्चे भी बड़े छोटे से ही उद्यमी किस्म के बच्चे थे। तो साहब ये लोग तुरंत वो जो पार्टी चल रही थी उसमें डांस वांस हो रहा था, ये लोग भी जाके डांस वांस करने लग गए। अब मैं एक सोफे पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे फ़ोन रखा था, तो साहब वो फ़ोन बज रहा था। मैंने कहा मेरे से क्या मतलब है भाई, किसी अनजान जगह में फ़ोन बज रहा है, मैं काहे को उठाऊँ फ़ोन। तभी भी मेरा मन अंदर से कह रहा कि उठा लो उठा लो। तो साहब मैंने वो फ़ोन उठाया, जैसे ही कान पे लगाया तो उसमें से आवाज़ आई, प्स 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 प्स। मैंने कहा कोई आवाज़ ये कैसी कर रहा है, हाँ? प्स 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 प्स। तो मैंने उठा के वापस रख दिया फ़ोन। फिर साहब थोड़ी देर बाद फिर से बजा। मैंने साहब फिर से फ़ोन उठाया और हेलो किया जैसे ही, तो फिर से वही आवाज़ आई, प्स 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 प्स। मैंने फ़ोन फिर से रख दिया।
अब तीसरी बार फिर से फ़ोन बजने लग गया। सब लोग, ये बच्चे तो अपने डांस वांस करने में लगे थे हैं। उसके बाद ये बच्चे भी लौट के आके बैठ गए। इतने में फिर से जैसे ही फ़ोन बजा तो मैंने फिर से उठाया तो फिस 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 फिस, यही आवाज़ फिर से। फिर वो फ़ोन बजता रहा, मैंने नहीं उठाया। ये तीन बच्चे बड़े तेज किस्म के बच्चे हैं, मतलब। तो इनमें से एक, ये सब लोग मुझे चाचा चाचा करते थे, तो इनमें से एक मुझसे कहता है कि रुको मैं उठाता हूँ फ़ोन। वो थोड़ा हकलाता हुई है, तो उसने हाँ 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 हेलो करके फ़ोन किया, उठाया। तो जैसे ही उसने हेलो हेलो करके उठाया तो वहाँ से फिर से वही आवाज़। अब साहब इसने डर के मारे फ़ोन रख दिया। अब दूसरा एक और लड़का है, वो कहता है मैं उठाऊंगा। अबे तू तो कुछ नहीं जानता है हकले, मैं उठाता हूँ फ़ोन। तो साहब ये आगे बढ़ा, इनने भी उठाया और वही आवाज़ फिर से फिस ऐसा करके इन तीनों ने भी उठाया तो वही आवाज़ आ रही। अब हम लोग थोड़े से डरे, पर हमने कहा ये तो नॉर्मल आवाज़ है, आदमी ऐसे निकालता है। पर इतनी पार्टी में ये फ़ोन क्यों बज रहा है, और हम लोग इसके बगल में बैठे हैं, हम ही लोग उठा रहे हैं और कोई आ भी नहीं रहा है फ़ोन उठाने। सबको सुनाई भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम कम था, जो डेक मैक चल रहा था उसका भी वॉल्यूम कम था। इतने में साहब वहाँ पे एकदम से ये जो पार्टी चल रही थी, ये लोग पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ पे कहते हैं अब सब लोग गेम खेलेंगे। तो ये तीनों बच्चे तो बहुत खुश हुए कि मैं हम लोग भी गेम खेलेंगे, चलो। और साहब इन लोगों ने कहा कि गेम क्या था कि सबसे पहले जो गेम होएगा वो क्रिकेट का गेम होएगा। अब मैंने कहा आधी रात में क्रिकेट कहाँ से होएगा यार। पर नहीं साहब, इनने एक, सब लोगों को लेके पहुँचे। एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे को खोला तो बाकायदा जैसे स्टेडियम होता है, हाँ, इतनी रोशनी वहाँ पे। और बच्चे, ये तीनों बच्चे तो बहुत खुश, और ये तुरंत पहुँच गए खेलने के लिए। और साहब वहाँ पे क्रिकेट का गेम चालू हो गया। ये बिल्कुल हकीकत है, जो मेरे साथ बीती वो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्रिकेट का गेम चालू हुआ साहब। 11-11 प्लेयर हो गए साहब। बच्चों बच्चों के गेम चल रहे थे वहाँ पे, बड़े नहीं खेल रहे थे, हम लोग बैठ के देखने के लिए थे। और सब मास्क लगाए थे, कौन के कहाँ है ये नहीं मालूम किसी को। और टीम बढ़ गई बच्चों की। अच्छा, अब साहब बॉलिंग आई। ये जो तीन बच्चे थे इनका नंबर, तो ये वो फील्डिंग करने में, इनकी जो टीम जीती तो इनको फील्डिंग करनी थी। तो साहब ये लोग फील्डिंग कर रहे थे। मैच जो था वो केवल 5 ओवर का मैच था। तो 5 ओवर इधर से डले, 5 ओवर उधर से डले। अब जो भी विनिंग टीम होती थी, जिसमें पहले ही कहा गया था, जो भी विनिंग टीम है केवल वो ही जाएगी दूसरे दरवाजे की तरफ, जिसमें दूसरा गेम होना है। तो साहब जैसे जीता कौन, इन तीन बच्चों की टीम ही जीती। मैं भी बहुत खुश हुआ, मैंने कहा ये बच्चे ने पहली बार खेले और बहुत बढ़िया खेले भाई इनने, तो इनकी टीम जीत गई। अब साहब ये विनिंग हो गए थे, अब इन्हें दूसरे दरवाजे की तरफ जाना था। तो वो जो दूसरा दरवाज़ा था उसमें दूसरा गेम हो रहा था। ये जो विनिंग टीम के 11 बच्चे थे, ये सब लोग चले, और जो मेन था उसने कहा कि आप उस दरवाजे की तरफ जाओ, दरवाज़ा नंबर 2। तो ये दरवाज़ा नंबर 2 की तरफ जाके 11 बच्चे खड़े हो गए। इनके साथ मैं भी खड़ा था, और जो 11 बच्चों के पेरेंट्स थे वो भी खड़े थे। अब दरवाज़ा नंबर 2 खुलना है, इसका आप वेट कीजिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट डालूं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। नमस्कार।